हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 32.2 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शन बचे हुए हैं, उसका डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन थ्योरम है वो क्या बोलता है, तो देखिए इसमें स्टेटमेंट बोलता है कि इफ़ ए एंड बी बी एनी टू इवेंट इन सैम्पल स्पेस एस, लेट ई ए एंड बी if A and B be any two events in sample space S, A और B कोई दो इवेंट है सैम्पल स्पेस S का, then the probability of occurrence of the probability of occurrence of at least one of A and B is given by A and B is given by P A union B is equal to PA plus PB minus PA इंटरसेक्शन B। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। आप क्लास 11th में ही सेट थ्योरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट थ्योरम पढ़ा था। वी नो दैट इन सेट थ्योरी आपने पढ़ा था एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन एस, तो जगह एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बाय एन एस, ये हो जाएगा एन ए बाय एन एस, एन बी बाय एन एस, यहाँ फार्मूला माइनस होता था, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। और जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई एंड नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस का रेशियो वही बोलता है प्रोबेबिलिटी। तो हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 10 ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से नोट करके देखिए, नोट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यदि ए और बी दोनों कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बताए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, ये दो से अधिक इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन निकालें और फाई आ जाए, मतलब कोई भी वो दोनों का कॉमन कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो बोले थे वो दोनों इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि मान के लिए ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो देन बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तो देयरफॉर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर बोल सकते हैं ये भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू यहाँ बैठा दें तो कितना हो जाएगा पी ए प्लस ये हो जाएगा पी बी, ये याद रखें। लेकिन कब, जब दो इवेंट्स ए और बी दोनों क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यदि होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब यहाँ जो है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी, याद रखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो वो क्या हो फाई हो, तब ये फार्मूला यूज़ करना है, आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब ध्यान दें यहाँ भी हम लोग जो स्टेटमेंट था वो कितने इवेंट्स के लिए था, दो इवेंट्स के लिए था ए बी के लिए। यदि यहाँ पे नोट कर लें आगे लिखें, यदि अगला थ्योरम सेम उसी प्रकार से है, यदि बोल दे इफ ए बी एंड सी बी एनी थ्री इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, then probability of occurrence of at least A, B and C, A, B, C तीनों में से किसी एक इवेंट्स की जो होने का जो probability है वो क्या है कि दे सकते हैं कितना जी, P A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू ये होगा P A प्लस P B प्लस पी सी। इसका प्रूफ कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसी रिजल्ट पे रहे। फिर इंटरसेक्शन जितना भी होगा वो क्या होगा फाई 0, तो जगह पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए, पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी हो जाएगा सी इंटरसेक्शन ए, फिर हो जाएगा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब तीन इवेंट्स जब रहेंगे और तीनों में से किसी एक की अकरेंस की बात करें, होने की बात करें, तो जगह पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का जो प्लस है सो याद रखें। यदि इसमें नोट कर लें थोड़ा सा इसमें भी, इफ़ A, B and C are mutually exclusive events, यदि A, B, C तीनों क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू फाई, C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई, फिर बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये भी फाई। तो देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, पी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो देयरफॉर ये फार्मूला क्या हो जाएगा जी, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, और बाकी ये सारा जो इंटरसेक्शन वाला क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। कब, जब तीन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और तीन में से किसी एक की अकरेंस की बात करें, तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और तीन में से किसी एक की अकरेंस की बात करें, तब ये रिज़ल्ट हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं, ये पहला पॉइंट है, इसी में हम लोग को एक और रिज़ल्ट कभी कभी उस रिज़ल्ट का यूज़ हम लोग को क्वेश्चन में करना होगा। वो क्या बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, if A and B are any two events, A और B दो कोई इवेंट्स हैं, A और B कोई भी दो इवेंट्स हैं,
तो देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू किसके बराबर होगा जी? फाई के बराबर होगा। मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी का मतलब क्या था? वो सारा एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, ए में है पर बी में नहीं है, मतलब बोल सकते हैं ए बट नॉट बी। इसका मतलब ए माइनस बी मतलब ए बट नॉट बी, ए होगा पर बी नहीं होगा, मतलब ए का वो सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? दोनों का कॉमन। और बोलता है ए में वो सारा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बोलता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये तो इन दोनों का ए और बी का कॉमन बोलता है। और ये बोलता है ए में वो सारा एलिमेंट, ए माइनस बी में मतलब क्या होगा? ए वो सारा एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो भी क्या हो जाएगा? वो जीरो होगा, उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। एंड इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ए को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यदि यहाँ इन दोनों में इंटरसेक्शन है तो फाई, और ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इसका ए माइनस बी का यूनियन लें तो किसके बराबर होगा जी? ए के बराबर होगा। ये भी रिजल्ट हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर इसके अनुसार से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए माइनस बी, और यूनियन का मतलब प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि ज़रूरत पड़े तो इसका मतलब ये भी रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ए माइनस बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि P हो जाएगा A इंटरसेक्शन B डैश प्लस हो जाएगा P A माइनस B इज इक्वल टू P A। मतलब किसी इवेंट्स की P A क्या होगा? P A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P A इंटरसेक्शन B, दोनों का वैल्यू का सम जो होगा वो क्या होगा? P A के बराबर। या तो इसी को बोल सकते हैं और करके रिजल्ट हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस इंटरसेक्शन वाले को इधर भी लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। यदि आप चाहें बी डैश वाला भी जो है आप लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड करके लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए माइनस बी। ये भी सही है। सारा का सारा रिजल्ट इसी पर आधारित है। एक जो रिजल्ट है उस पर मेन है, एक रिजल्ट आप याद रखें, दूसरा रिजल्ट अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग पी ए लिए हैं, जैसे भी हम लोगों ने पी ए लिया है तो ये हुआ, उसी प्रकार यदि हम लोग सिमिलरली ले लें, यदि पी बी ले लें, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा पी बी माइनस ए। यहाँ पी ए था तो क्या वो सारा एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं, पी बी लेंगे तो जगह बी में है पर ए में नहीं, मतलब पी हो जाएगा पी माइनस ए। और बी माइनस ए को लिख सकते हैं कितना? तो पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों क्या है? सेम है। तो इस तरह से रिजल्ट हम लोग यदि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आए तो हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग को आगे पढ़ना है एक कि एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन क्या होता है? ये बोलता है यदि लेट कर लें एस कोई सैंपल स्पेस है फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर
अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, एस सैंपल स्पेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड E be an event in the sample space and E be an event of sample space E और sample space S, और E कोई इवेंट है किसका जी, सैंपल स्पेस S का, तो बोलता है विथ एलिमेंट E वी एसोसिएट अ रियल नंबर सच दैट, तो बोलता है विथ ईच इवेंट E, प्रत्येक इवेंट E के लिए वी एसोसिएट अ रियल नंबर, PE। तो हम लोग रियल नंबर क्या निकाल सकते हैं, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट सच दैट। पहला रिजल्ट इसमें क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है जी, 0 से बड़ा तो बराबर एंड 1 से छोटा तो बराबर, ये हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए थे। फिर दूसरा हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, एंड तीसरा रिजल्ट बोलता है फॉर एनी नंबर ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट, फॉर एनी नंबर ऑफ मतलब बोल सकते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट, कोई भी नंबर हो यदि वह फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन सा जी, E1 E2 E3 .en, देन बोल सकते हैं PE1 यूनियन PE2 यूनियन PE3 यूनियन EN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस ये हो जाएगा PEN। ये हम लोग को याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इवेंट्स हैं E1 E2 E3 क्या है वो जी, सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हर एक के साथ किसी दो के साथ भी यदि आप इंटरसेक्शन निकालें तो क्या हो जाएगा, फाई, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन U3 यूनियन EN का वैल्यू PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PEN ये होगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। चलिए इसको नोट कर लें। अब जितना भी हम लोग को इस एक्सरसाइज के और प्रोबेबिलिटी में जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह थे, वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ज़रूरत पड़े और वैसा कुछ विशेष तो हम लोग एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के बीच में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसी का हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 32.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ़ E एंड B, E एंड F आर टू इवेंट्स, E और F कोई दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट, यहाँ पे गिवन दैट PF इज इक्वल टू 0.35, PE और F इज इक्वल टू 0.85, फिर बोल दिया है PE एंड F इज इक्वल टू 0.15, तो बोलता है फाइंड PE, तो हम लोग को PE निकालना है। तो सिंस ये हम लोग बोल सकते हैं कि PF ये बराबर दिया 0.35 और ये दिया हुआ है PE और F, E और F का मतलब क्या हो जाएगा जी, बोल सकते हैं E और का मतलब हो जाएगा
और का मतलब क्या होता है, यूनियन। हो जाएगा ई यूनियन एफ बराबर हो जाएगा 0.85। फिर है पी ई एंड एफ, एंड का मतलब क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 0.15। तो निकालना है पी ई। अभी हम लोग एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पढ़े थे कि पी ई यूनियन एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई यूनियन एफ हम लोग को निकालना है कितना, पी ई निकालना है। तो देयर फोर पी ई इजिकल टू कितना हो जाएगा, पी ई यूनियन एफ, सबको इन दोनों को उठा के धर ले आओ, हो जाएगा माइनस पी एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई यूनियन एफ यूनियन ये दिया गया 0.85 माइनस पी एफ ये दिया गया 0.35 प्लस ये दिया गया 0.15। इन दोनों का सम हो जाएगा 1 माइनस 0.35 मतलब हो जाएगा 0.65 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये पहला का आंसर हम लोग वेरीफाई कर लें, ये दिया गया है। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, ये बोलता है ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ बोल दिया पहले ही, गिवन दैट कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का। और बोलता है गिवन दैट, और दिया गया है पी ए नॉट, पी बोल दिया है नॉट ए मतलब पी ए डैश इज इक्वल टू दिया गया है 0.65। फिर बोल दिया है पी ए यूनियन बी, ए है 0.65। फिर बोल दिया पी बी इज इक्वल टू स्मॉल पी, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देन पी इज इक्वल टू वाट, तो सिंस हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश, तो 1 माइनस 0.65 मतलब हो जाएगा 0.35। अब देखिए यहाँ से बोल दिया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है तो बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया गया 0.65 इज इक्वल टू पी ए, एक इसका वैल्यू अभी निकालें 0.35, पी बी का वैल्यू स्मॉल पी और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो बोल सकते हैं पी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.65 माइनस 0.35, तो कितना हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3 इज रिक्वायर्ड आंसर। इसका आंसर हम लोग वेरीफाई कर लें, ये दिया गया 0.3। चलिए इसको नोट कर लें। अब वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू 3/8, पी बी इज इक्वल टू 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, देन वी फाइंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू वाट और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू वाट। हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू ऑफ पी ए इज 3/8, पी बी 1/3, ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4,
एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 3 24, 9 प्लस 3 8 8 माइनस 6, 9 और 8 17 माइनस 6 बाय 24, ये हो जाएगा 11 बाय 24। पहला जो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर ये जाएगा 11 बाय 24। फिर क्वेश्चन बोला है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी डैश। अब पी ए यूनियन बी डैश है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और 1 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल के रखे हैं 11 बाय 24, तो अगर 24 माइनस 11 बाय 24, ये हो जाएगा 13 बाय 24, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर 13 बाय 24। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको नोट कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन मैथमेटिक्स इज 3/5। को स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी दिया गया 3/5। लेट ए बराबर इवेंट दैट अ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, और बी बराबर को इवेंट मान लेते हैं वो इंग्लिश, इवेंट दैट अ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। तो यहाँ गिवन दैट, यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, तो पी ए इज इक्वल टू दिया गया 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन इंग्लिश, मतलब पी बी इज इक्वल टू दिया गया है 1/3। और बोलता है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब पी ए और बी, ए दिया गया है 1/8, मतलब हो जाएगा पी ए यूनियन बी दिया गया है। तो बोलता है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या हो पास। क्या बोला है, पास इन ए एंड बोला यहाँ पे, मतलब ये दिया हुआ इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर तो पी ए और बी इज इक्वल टू वाट, मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है। वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इज 3/5, 1/3, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन दिया हो 1/8। एलसीएम लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 120, ये है 3/5, 1/3 और दिया 1/8। एलसीएम लेंगे 120, ये कितना हो जाएगा 120 को 5 से डिवाइड यदि करें हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 24, 24 इंटू 3 72 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 40 माइनस ये हो जाएगा 8 से 120 को 8 8 1 जा 8 4 0 15 8 जा ये हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा 2 11 माइनस 15 बाय 120 तो हो जाएगा 112 माइनस 15, यहाँ हो जाएगा कितना 97 बाय 120, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर जो है हम लोग को दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।